जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में स्टडी करोगे एक्सेप्शन डेट मीन्स अपवाद एंड चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना, जिसका डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4 आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज के क्लास में स्टडी करोगे यदि डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, साथ में रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जिसको आप लोग टाइप 6 के रूप में आज सीखने वाले हो। एंड टाइप 7 में चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पर भी टाइप 6 को समझने के लिए एक रूल को माइंड में सेट करना इम्पोर्टेंट है। रूल यह है कि यदि डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, साथ में रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स होता है सच्चाई हो, वैसी सच्चाई जो कभी बदल नहीं सकती है, तो इस कंडीशन में इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय हम लोग टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि जो सच्चाई है बदल ही नहीं सकता है, तो उसमें टेंस परिवर्तन करने पर उसका मीनिंग कुछ उल्टा ही निकल जाएगा, गलत निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट स्पीच को क्या लिखा गया है, तो लिखा गया है यहाँ पर कि ही सेड वर्क इज वर्शिप, उसने कहा कि कर्म ही पूजा है। अब बताइए कर्म ही पूजा है वो हमेशा के लिए है, कर्म ही पूजा है, यह हमेशा के लिए, ये बदलने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे बदल दिया जाएगा टेंस को, इज को वाज में अगर बदल दिया जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कर्म ही पूजा होता था। अब यहाँ पे क्या होगा, मीनिंग पूरा खत्म हो जाएगा, यानी कि उल्टा मीनिंग होगी, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो बदल ही नहीं सकता है। तो अगर आप टेंस परिवर्तन करेंगे तो इसके मीनिंग में परिवर्तन हो जाएगा, जो कि अपोजिट मीनिंग आ जाएगा। इसी के वजह से जो है हम लोग इसमें रिपोर्टेड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। अब हम लोग इस टाइप को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना सीखते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से आप सीखने वाले हो। बस बारीकी से पेन कॉपी लेकर आपको बैठना है और सभी पॉइंट को नोट करना है विथ एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर लिखा गया है ही, तो ही का ही हम लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सेड लिखा हुआ है, और सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और ना ही रिपोर्टेड स्पीच में भी कोई सेकेंड पर्सन है कि हमको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब हमको सेड का सेड में ही रहने देंगे। यहाँ पे सेड का सेड हम लोग कर लिए, इन्वर्टेड कॉमास के बदले डैट का यूज करना है। अब यहाँ पे डैट भी अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर देखिए वर्क इज वर्शिप, इसमें टेंस परिवर्तन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसका मीनिंग अपोजिट हो जाएगा, उल्टा, ठीक है। और भी इसके बेस पर एग्जांपल है जिसको आप समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों नहीं करेंगे। अब यहाँ पे वर्क का वर्क रहेगा, और इज प्रेजेंट में यूज किया गया है तो प्रेजेंट में ही लिखेंगे, इज का वाज नहीं करेंगे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ का टेंस परिवर्तन नहीं होता है। तो इज का इज हो गया, वर्शिप का वर्शिप ही रह जाएगा, वर्शिप, यह जो है इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब यूनिवर्सल ट्रूथ के बेस पर अगला एग्जांपल है द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, टीचर ने कहा यानी कि शिक्षक ने कहा कि पृथ्वी गोल है। अब बताइए अगर पृथ्वी गोल है, इज के जगह पर अगर हम लोग वाज करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पृथ्वी गोल था, अब क्या लंबा हो गया है, ऐसा तो है नहीं। तो यह पूरी तरह से सेंटेंस का मीनिंग अपोजिट हो जाएगा, उल्टा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसी के वजह से इनडायरेक्ट में भी इसमें टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता, यानी चेंज जो है हम टेंस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए द टीचर का द टीचर हो जाएगा। अब यहाँ पे सेड के बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया है, इसके वजह से सेड का सेड ही हम लोग रहने देंगे इसमें। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के बदले डैट का अप्लाई करेंगे, डैट अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर देखिए द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, तो यह सच्चाई है, इसी की वजह से चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, यानी कि टेंस को नहीं बदलेंगे। तो द अर्थ का द अर्थ अप्लाई करेंगे, इज का इज अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद लिखा हुआ है राउंड, तो राउंड का राउंड अप्लाई हो जाएगा।
यहाँ पे फुल स्टॉप, ये भी आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट, इसके बेस पर अगले डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ही का ही हो गया, सेड के बाद ऑब्जेक्ट है, इसके वजह से सेड को टोल्ड में कन्वर्ट किया जाएगा। इन्फिनेटिव को गायब कर लिया जाता है, यह रूल है। और मी ऑब्जेक्ट है तो मी हो जाएगा, और इन्वर्टेड कॉमास के बदले डेट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड स्पीच क्या है और यूनिवर्सल ट्रूथ इसमें क्या निकल रहा है कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो यह सच्चाई है। अगर टेंस बदल देंगे तब मालूम चलेगा पास्ट में कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी, अब क्या करती है, अब नहीं घूमती, अभी तो घूमे करती है, नहीं घूमेगी तो दुनिया नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। तब यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए जिस टेंस में है उसी टेंस में रखेंगे, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट में ही रखेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ को। अब यहाँ पे द अर्थ है तो द अर्थ का द अर्थ अप्लाई कर लेंगे। मूव्स का मूव्स करेंगे। अगर यह यूनिवर्सल ट्रूथ को नहीं समझ पाइएगा तो मूव्स को स्टूडेंट क्या कर देता है, मूव्ड कर देता है, तो पास्ट हो जाएगा, मीनिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है, और आपका इनडायरेक्ट गलत हो जाएगा। तो मूव्स हो गया। उसके बाद क्या है, राउंड, तो राउंड का राउंड कर देंगे। उसके बाद है द सन, तो द सन का द सन, यानी रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग हमको नहीं करना है, किसकी वजह से, यूनिवर्सल ट्रूथ होने की वजह से। अब अगले डायरेक्ट को चेंज करते हैं। ही का ही हो जाएगा, सेड का सेड ही अप्लाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। डेट करेंगे इन्वर्टेड कॉमास के बदले। वी फर्स्ट पर्सन है और यह फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही को भी यहाँ पर हम नॉमिनेटिव केस में ले आएंगे, तो ही हो गया। और ही के साथ यहाँ पर लिखा गया है कि वी आर मोर्टल, हम लोग मरणशील है, यानी कि जन्म लिए हैं तो मरेंगे, यह सच्चाई है, ये बदल नहीं सकता है। तो अगर इसका पास्ट करेंगे तो हो जाएगा कि हम लोग मरणशील होते थे, ठीक है, तो यह गलत हो जाएगा, आज का अमर थोड़ी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आर का माने कि आर जो यूज किया गया है वो प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, तो प्रेजेंट में ही हम यूज करेंगे, पास्ट में नहीं करेंगे। तो ही आ गया, और ही के साथ हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, तो इज अप्लाई करेंगे। मॉडल का मॉडल यहाँ अप्लाई कर लेंगे, ये भी इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अगले टाइप की बात करेंगे, जिस टाइप का नाम है चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किसके बेस पर चेंज करेंगे, तो चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पर, जो कि टाइप आपका 7 है। और यह वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है एग्जाम के पर्पज से, और एक्सेप्शन वाला भी कभी काल पूछ देता है एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आप क्लास जो चल रहा है वेरी इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, और आपके एग्जाम के पर्पज से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पर कुछ रूल्स हैं जिसको आपको माइंड में सेट करना इंपॉर्टेंट है, रटने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है, बस थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, वह कंप्लीट हो जाने वाला है। अब क्या है इसमें, तो देखिए, अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ वर्ड्स अगर प्रयोग किए गए हो तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है दिस, तो दिस को किस में कन्वर्ट करना है, तो डैट में कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। दीज रहेगा तो किस में कन्वर्ट करेंगे, तो दोज में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपका हेयर रहता है तो देयर में कन्वर्ट करेंगे। हेंस रहता है तो देंस में कन्वर्ट करेंगे, देंस में कन्वर्ट करेंगे। नाउ को देन में कन्वर्ट करेंगे। दस को सो में कन्वर्ट करेंगे। टुडे को डैट डे में कन्वर्ट करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं, यह स्टडी अगर हो डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में द प्रीवियस डे हो जाएगा। द डे बिफोर स्टडी हो यानी स्टडी के पहले वाला दिन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 दिन पहले आगे पीछे, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 days बिफोर, ठीक है। बहुत वेरी सिंपल है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है कुछ ही। टुमारो का मतलब अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, द नेक्स्ट डे यूज करेंगे, यानी कि अगला दिन। द डे आफ्टर टुमारो यानी कल के बाद वाला दिन, तो क्या हो जाएगा, इन 2 days टाइम। यदि आपका नेक्स्ट वीक या ईयर लिखा हो तब तो क्या होगा, तो द फ्लोइंग वीक या ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। यदि आपका लास्ट वीक या ईयर हो तो द प्रीवियस वीक या ईयर में कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में। ए ईयर एगो लिखा हो तो ए ईयर बिफोर यूज करेंगे। यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स है,
जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त वेरी यूजफुल है और यह वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है एग्जाम के पर्पज से भी। अब यहाँ पर इस सभी के बेस पर कुछ डायरेक्ट दिया गया है जिसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना सीखते हैं और इसका यूज कैसे करेंगे डायरेक्ट में ये आपको मालूम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक डायरेक्ट दिया गया है, दे सेड टू हर वी शैल सी यू टुमारो। अब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। दे का दे अप्लाई होगा, सेड के बाद ऑब्जेक्ट है, इसका वजह से आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, तो टोल्ड कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी सेड को टोल्ड में। इन्फिनेटिव को गायब करते हैं इनडायरेक्ट में, हर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास के बदले डैट अप्लाई करेंगे, वी आपका फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, दे। अब दे को नॉमिनेटिव केस में लेके आएंगे बिकॉज वी भी नॉमिनेटिव केस में ही है, तो दे का नॉमिनेटिव केस दे हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर जो सेल है, आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया है कि सेल को शुड में अप्लाई करते हैं, विल को वुड में अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यह जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सेल है तो शुड ही आएगा, यह सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि शुड लगेगा कि वुड लगेगा। तो यहाँ पे दे के साथ क्या लगना चाहिए, थर्ड पर्सन प्लूरल है तो यहाँ पे वुड अप्लाई होगा, तो यानी वुड अप्लाई कर लिए। अब सी का सी हो जाएगा, यू सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हर। हर का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सेम होता है, यानी कि हर ही रह जाएगा। यहाँ पे टुमारो लिखा गया है और टुमारो को किस में चेंज करते हैं, तो द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं। अब हमारा यहाँ हो जाएगा द नेक्स्ट डे, यह आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अगला डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ही, तो ही का ही हो जाएगा। यहाँ पर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके रीजन से यह सेड का सेड में ही रह जाएगा, यानी कि टोल्ड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास के पहले डैट अप्लाई करेंगे। दीज को किस में कन्वर्ट किया जाता है, तो दीज को दोज में कन्वर्ट किया जाता है, दीज को दोज में कन्वर्ट किया जाता है, यानी दीज के बदले क्या हो जाएगा, तो दोज अप्लाई होगा, तो यहाँ पे दोज कर लेंगे। फ्लावर्स का फ्लावर्स रहेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि आर यूज किया गया है, प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया है कि आर को वेयर में यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है, इसके वजह से हमारा वेयर ही अप्लाई होगा। यहाँ पर वेरी का वेरी हो जाएगा और ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल ही अप्लाई कर लेंगे। ये भी आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब अगला डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सी है तो सी हो जाएगा, सेड का सेड ही रहेगा बिकॉज इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। अब यह इन्वर्टेड कॉमास के बदले डैट अप्लाई करेंगे। आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट हमारा सी है और सी को नॉमिनेटिव केस में लाएंगे तो सी हो जाएगा। सेल को प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया है कि शुड में अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है सी, तो सी के साथ हम शुड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्या अप्लाई करेंगे, तो वुड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे वुड अप्लाई हम लोगों ने कर लिया। ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाएगा, द ऑफिस है तो द ऑफिस हो जाएगा। नेक्स्ट वीक का क्या होता है, तो नेक्स्ट वीक का होता है आपका द फॉलोइंग वीक, तो हो जाएगा यहाँ पे द फॉलोइंग वीक। ये भी आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। ही है तो ही का ही रह जाएगा, सेड का सेड रह जाएगा बिकॉज ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। इन्वर्टेड कॉमास के बदले डैट अप्लाई करेंगे। सी थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन आपका चेंज नहीं होता है, थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन ही रहेगा, तो सी का सी ही अप्लाई करेंगे। ये देखिए कौन सा टेंस में है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 यानी सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस को कौन से टेंस में कन्वर्ट करते हैं, बस एक टेंस और तरफ जाइए तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। तो सब्जेक्ट तो हो ही गया, हेड चाहिए तो हेड अप्लाई कर लिए, V3 चाहिए तो डाइड का V3 डाइडे होता है। ए ईयर एगो लिखा गया है तो ए ईयर एगो का क्या होता है,
तो ए ईयर बिफोर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ईयर बिफोर, ये भी आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। सी का सी हो जाएगा, सेड को सेड में ही कन्वर्ट करेंगे बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है और इन्वर्टेड कॉमास के बदले डेट अप्लाई करेंगे। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आपका सी है तो सी अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे टेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, तो हैड अप्लाई कर लिए। अब हमको चाहिए V3, तो 100 का V3 सीन होता है। आपको प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया है कि नरेशन को बेहतर तरीके से समझने के लिए वर्ब फॉर्म्स एंड टेंस का नॉलेज होना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए द डे बिफोर यस्टरडे लिखा गया है। द डे बिफोर यस्टरडे का क्या होता है, द डे बिफोर यस्टरडे यानी पूरा का चेंज करेंगे किस में, तो 2 डेज बिफोर में कन्वर्ट करेंगे, 2 डेज बिफोर, या आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। ही का ही रह जाएगा, सेड का सेड ही अप्लाई करेंगे बिकॉज ऑब्जेक्ट नहीं है। इन्वर्टेड कॉमास के बदले डेट अप्लाई करेंगे। फर्स्ट पर्सन है आई तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि ही हो जाएगा। यहाँ पर एम लगा है तो एम को किस में यूज करेंगे, तो वाज में यूज करेंगे। नाउ का नाउ रहेगा, स्पीकिंग का स्पीकिंग हो जाएगा। इसके बाद टू है तो टू हो जाएगा। अब लिखा गया है दिस, दिस को किस में कन्वर्ट करते हैं, तो दिस को डेट में कन्वर्ट किया जाता है, दिस को डेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट, और बॉय है तो बॉय हो जाएगा। ये भी इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर ले ताकि आप हमेशा रहें अप टू डेट।